गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, कल आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया था। 5.1 कर रहे थे अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो सॉल्व कर लिया था हमने। देखो, आज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समानता श्रेणी की जांच कीजिए और बताइए यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा अगले 4 पद भी लिखिए। यानी आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि दिए गए पद समांतर श्रेणी में है या नहीं, और यदि कोई पद समांतर श्रेणी में आते हैं तो उस श्रेणी के बेटा अगले 4 पद और लिखिए। तो देखो, इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। तो देखो, एक सीक्वेंस है आपका 2 है। पहला पद 5/2, 3, 7/2। देखो अपना अगर यदि एक सीक्वेंस में अपन चलें तो देखो 2 है, 5/2 का मतलब 2.5, फिर 3 आ रहा है, 7/2 का मतलब 3.5। तो अपन मोस्टली साधारण तौर पर अगर देखें तो देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये पद समांतर श्रेणी में हैं। चलो मान लेते हैं A1, A2, A3 और A4। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सार्वंतर। D बराबर A2 माइनस क्या आएगा बेटा? A1। अब देखो इधर A2 का मान तो कितना है बेटा? 5/2 माइनस A1 का मान कितना है? 2। 5/2 माइनस 2 के बटे में 1 लगा लो। 2 का और 1 का लघुत्तम कितने का जाएगा? 2 आ जाएगा। लघुत्तम 2 आ जाएगा। 2 का भाग 2 में लगाएंगे, 1 बार जाएगा। 1 को 5 से गुणा कराओगे 5 आ जाएगा। माइनस 1 का भाग 2 में लगाएंगे, 2 बार चला जाएगा। और 2 को 2 से गुणा कराओगे क्या आएगा? 4। 5 माइनस 4 कितना बचेगा? 1/2। 1/2 सार्वंतर का मान आ रहा है। अगला चेक कर लें आप। D बराबर A3 माइनस क्या आएगा? A2 आएगा। A3 का मान कितना है बेटा? 3। और A2 का मान कितना है? 5/2। तो यह आएगा 3 के बटे में क्या लगा लो आप? 1 माइनस 5/2। देखो 1 का और 2 का लघुत्तम क्या आएगा? LCM 2 आ जाएगा। 1 का भाग 2 में लगाएंगे, 2 बार चला जाएगा। बेटा 3 को आप किससे गुणा कराओगे? 2 से। तो 3 दूनी क्या आएगा? 6 आ जाएगा। माइनस 2 से 2 चला जाएगा 1 बार। 1 को आप 5 से गुणा कराओगे 5 आ जाएगा। तो 6 प्लस का है और 5 किसका है? माइनस का। 6 माइनस 5 कितना बचेगा? 1/2। तो आप देखें दोनों स्थितियों से ये जाहिर हो रहा है कि सार्वंतर का मान बेटा कैसा है? समान। और जब सार्वंतर का मान समान होता है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये जो दिए गए पद हैं वो बेटा किस में हैं? समांतर श्रेणी या AP में हैं। यानी गिवन टर्म्स आर, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, अब यदि ये समांतर श्रेणी में आ गए तो इस श्रेणी के अगले 4 पद निकालिए। तो देखो A का मान तो कितना आ रहा है बेटा? 2। और D का मान कितना आया? 1/2। तो देखो A1, A2, A3, A4 4 पद हैं। 5वां पद A5, A प्लस 4D लिखेंगे। A का मान 2 प्लस 4 गुना D का मान 1/2 आएगा। देखो 2 का भाग जा रहा है 2 में और 4 में। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये आएगा 2 प्लस 2 एकम 2 आएगा। 2 और 2 कितने आएंगे? 4। यानी इस श्रेणी का 5वां पद आ गया कौन? 4। A6 निकालोगे। A प्लस 5D। A का मान 2 आएगा। 5 गुना D का मान 1/2 आएगा। 2 की जगह 2 आएगा। 5 एकम 5। 2 के बटे में 1 लगा लेंगे। 1 का और 2 का लघुत्तम कितने का जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 आएगा। और 2 दूनी क्या आएगा बेटा? 4 प्लस 2 से 2 चला जाएगा 5। 5 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा? 9। तो यानी इस श्रेणी का छठा पद कितना आ जाएगा? 9/2 आ जाएगा। अगला देखें 7वां पद इस श्रेणी का। A प्लस 6D लिखा जाएगा। A का मान कितना है? 2 प्लस 6 गुना D का मान 1/2। 2 एकम 2, 2 तिया कितने का आएगा? 6। तो यह आएगा बेटा 2 प्लस 3 कितना बनेगा? 5। इस श्रेणी का 7वां पद कौन आ रहा है? 5। 8वें पद की बात करें। A प्लस 7D लिखा जाएगा। तो A का मान कितना है? 2 प्लस 7 गुना D का मान बेटा 1/2। तो यह आएगा 2 प्लस
7 एकम 7, 7/2। बेटा 2 के वटे में 1 लगा लेंगे, 1 का और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 आएगा, 2 दूनी क्या आएगा 4, प्लस 2 से 2 चला जाएगा, कौन बचेगा 7। 7 प्लस 4 कितना आएगा बेटा 11/2। तो देखें आप इसकी जो श्रेणी आ रही है, ठीक है, एक एपी जो आ रही है वो टर्म आ रही है आपकी सीरियल से, जैसे 2 आ रहा है, फिर आ रहा है 5/2 यानी 2.5, 3 आ रहा है 3.5, 7/2 का मतलब, उसके बाद 4 आया, फिर आपका 9/2 आया 4.5, ये 7वीं जो टर्म आई वो 5 आ गया, और 8वीं जो टर्म आई वो 11/2 यानी 5.5 आ गया। और देखें बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो -1/2, -1/2, -1/2 यानी पूरी टर्म एक जैसी हैं। तो बेटा पूरी टर्म जब एक जैसी होती हैं तो ध्यान रखें सदैव यहाँ सार्वंतर का मान क्या होता है बेटा 0। क्या होता है सार्वंतर का मान, तो सार्वंतर का मान जब 0 होता है तो उस श्रेणी के आने वाले सभी पद एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, एक जैसे। तो देखो सार्वंतर निकाल लेते हैं, d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान भी माइनस का 1/2, माइनस फॉर्मूले का आ रहा है, a1 का मान -1/2 है, -1/2 का -1/2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/2 का 1/2 आ जाएगा। अब देखें माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 0। और कर लें चेक, a3 माइनस a2, a3 का मान -1/2 और बेटा a2 का मान -1/2। तो देखो -1/2 का -1/2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सार्वंतर 0 बचेगा। तो आप देखें सार्वंतर कैसा आ रहा है बेटा, समान आ रहा है, और सार्वंतर का मान 0 यानी समान आ रहा है। तो इस श्रेणी के सभी जो पद हैं आगे आने वाले, ठीक है, सब कैसे होंगे बेटा समान, यानी a1 से लेकर के a8 तक, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं श्रेणी का nवां पद भी समान होगा, nवां पद। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप इसी का, ये बेटा √2, √8, √18 और √32। तो देखो आप √2 को √2 ही लिख सकते हो, √8 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 गुना 2। तो देखो 4 का वर्गमूल तो कितना आएगा 2, और √2 का कुछ नहीं आता है, इसलिए आप 8 को 2 √2 लिख सकते हो। इसी प्रकार आप 18 को 9 गुना 2 लिखोगे, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, तो इसको लिखा जाएगा 3 √2। 32 को 16 गुना 2 लिखेंगे, 16 का वर्गमूल 4 √2। अब देखें आप सार्वंतर निकालोगे आप, d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान 2 √2 माइनस a1 का मान बेटा √2। तो देखिए आप यहाँ √2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और यहाँ कितनी बार आ रहा है 1 बार। तो 2 √2 में से 1 √2 को हटा दोगे आप, यानी घटा दोगे, तो 1 √2 बच जाएगा। और करें चेक, d बराबर a3 माइनस a2, a3 का मान 3 √2, a2 का मान 2 √2, तो 3 √2 में से 2 √2 को आप घटा दो, क्या बचेगा 1 √2 बचेगा। यानी आप कुल मिलाकर के ये नतीजा निकल रहा है कि बेटा सार्वंतर का मान कैसा आ रहा है, समान √2 आ रहा है, इसलिए दिए गए पद एपी हैं, यदि दिए गए पद एपी हैं तो इस श्रेणी के अगले, ठीक है, 4 पद और निकालें आप। तो देखो 4 तक तो यहाँ निकले हुए हैं पद, 5वां पद a5 बराबर a + 4d लिखोगे आप, a का मान √2 और d का मान भी क्या आया था √2, तो यह आएगा a की जगह √2 प्लस 4, d का मान √2। तो बेटा 4 √2 और 1 √2 क्या आएगा 5 √2। a 6 का मान निकालो, a + 5d, a का मान √2 प्लस 5, d का मान √2। तो बेटा 5 √2 और 1 √2 6 √2 आ जाएगा। a7 a + 6d लिखा जाएगा, a का मान √2 प्लस 6 गुना d का मान √2, तो 6 √2 और 1 √2 क्या आएगा 7 √2 आ जाएगा, यानी एक क्रम आ रहा है। a8 a + 7d लिखा जाएगा, a का मान √2 प्लस 7 गुना d का मान √2, तो 7 √2 और 1 √2 8 √2 आ जाएगा। इस सीडी का एक सीरियल सा बन रहा है, √2 2 √2 3 √2 और 4 √2, एक क्रम सा ही तो आ रहा था।
अगला देखें क्वेश्चन नंबर 8 इसी का। चलिए बेटा 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। चलिए सारवंतर निकालो आप। क्या आएगा बेटा, d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस a1 का मान 3। तो देखो ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, कट जाएंगे, केवल अंडर रूट 2 बचेगा। और करें चेक, d बराबर a3 माइनस a2, a3 का मान 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस फॉर्मूले का a2 का मान 3 प्लस अंडर रूट 2, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 ज्यों का त्यों आ जाएगा। और देखो इन दोनों को आप माइनस से गुणा कराओगे, माइनस को कराओगे 3 से, माइनस 3 माइनस प्लस क्या आएगा माइनस। अब देखें आप, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 चला जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा। तो देखो सारवंतर का मान अंडर रूट 2 आ रहा था, तो बेटा सारवंतर कैसा आया है, समान, यानी अंडर रूट 2 आया है। इसलिए दिए गए पद किस में है बेटा, समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। अगले 4 पद a5 a प्लस 4d लिखा जाएगा। a का मान कितना है 3 प्लस 4 गुना d का मान अंडर रूट 2, ठीक है, तो 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 5वां पद। इसी प्रकार जब आप निकालोगे 6वां पद 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, 7वां पद 6 अंडर रूट 2, 8वां पद 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। तो इस तरह से आप, ठीक है, अगले पद निकाल सकते हो समांतर श्रेणी के।